आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत सन गढ़ोली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। 18वीं लोकसभा को पहलू सत्र बोल बटे शुरू होनुच पहलू दिन नव निर्वाचित सदस्यों तय शपथ दिले जाली। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह थे पद से हटे गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि केंद्र राज्य सरकार किसानों को आय बढ़ाने खुण प्रतिबद्ध छ और मौसम विभाग ने भोल बटे 26 जून तक नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी वर्षा को ऑरेंज अलर्ट जारी करी। नमस्कार, समाचारों को दगड़ में दीपक सिंह रावत। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा को पहलू सत्र भोल बटे शुरू होलू। सत्र के दौरान नव निर्वाचित सदस्यों थे शपथ दिले जाली। भाजपा का वरिष्ठ सांसद भर्तहरि मेहताब लोकसभा के नया सांसदों थे शपथ दिलाला। श्री मेहताब थे अस्थायी अध्यक्ष बने गया। नया लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव 26 जून खुण होलू। 27 जून खुण लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से प्रारंभ होलू। यह सत्र 3 जुलाई तक चललू। लोकसभा को पहलू सत्र के पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग संसद के समक्ष मुद्दे और इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट को प्रसारण करलू। संसद के समक्ष मुद्दे आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर और इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुने जा सकत। परीक्षा परिणामों थे लेकर उठा विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह थे उनका पद से हटे गया। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला थे एनटीए महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार सौंपे गया। शिक्षा मंत्रालय ने कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो थे सौंपी। याल मंत्रालय ने बोली कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन याम लिप्त पाए जालू तो वे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे जाली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 5 मई को नीट यूजी परीक्षा आयोजित करी छाई। परिणाम आने के बाद परीक्षा में अनियमितता और जालसाजी का आरोप लग्या छन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज एक बार फिर कामयाबी हासिल करी। इसरो ने लगातार तीसरी बार यूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV पुष्पक लैंडिंग एक्सपेरिमेंट LLX में सफलता हासिल करी। जानकारी के अनुसार कर्नाटक के चित्रदुर्ग में आज सुबह 7:10 पर लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का तीसरू और फाइनल टेस्ट थे अंजाम दिए गया। चित्रदुर्ग का एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पुष्पक थे इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजे गया और रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग खुण छोड़े गया। पुष्पकन क्रॉस रेंज करेक्शन मनोवर थे एग्जीक्यूट करते हुए हॉरिजॉन्टल लैंडिंग थे सटीक ढंग से पुरकार। प्रदेश में 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी छ। अब तक 25,71,000 से अधिक तीर्थ यात्री ने चारों धामों को दर्शन कैरियाल। प्रशासन के अनुसार ये साल अब तक रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु यात्रा खुण पहुंच गिन। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 9,54,043 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ और 7,16,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर्ण खुण पहुंच गिन। वखी उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धामों में 4,42,000 से अधिक श्रद्धालु और गंगोत्री धामों में 4,59,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करना छन। चारधाम यात्रा पर आने वाला श्रद्धालु खुण सरकार हर संभव सुविधा मुहैया कराने पर जुटी छ। यात्रियों खुण पैदल मार्ग पर पेयजल, शौचालय व अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करे गया। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहनबान सिंह बिष्ट ने बताया कि पिछला वर्ष की तुलना में ये साल अब तक 16% से अधिक तीर्थ यात्री दर्शन कर चुकिन। उन बोली कि अब तक 3,89,997 यात्रियों की स्क्रीनिंग करे गया और 2,437 यात्रियों को स्वास्थ्य की जांच भी करे गया। अडानी समूह राज्य में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश कारोलो। आज अडानी समूह के प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात करी और निवेशक को प्रस्ताव सरकार के समझ राख। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य रूप से कृषि और बागवानी उत्पादों के भंडारण का क्षेत्र में निवेश करने की बात करी। कृषि मंत्री ने सरकार की ओर से प्रतिनिधि मंडल से सकारात्मक आश्वासन दे और मामला जल्दी कार्रवाई करने को आश्वासन भी दे। श्री जोशी ने बोली कि उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक परिस्थितियां और कृषि जलवायु क्षेत्र विभिन्न बागवानी फसलों के उत्पादन खुण अत्यधिक अनुकूल छ, जैका कारण राज्य में बागवानी की अपार संभावनाएं छन। उन बोली कि निवेश अनुकूल नीतियों के परिणाम स्वरूप आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में निवेशकों खुण एक नयू केंद्र बिंदु बनी की उभरणु छ। आप समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून बटे सुनना छो।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को आय बढ़ाना खुण प्रतिबद्ध च। आज हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए श्री जोशी ने बोली कि केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि बढ़ाने पर विचार करनी च। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना तीसरा कार्यकाल की शुरुआत 11 करोड़ किसानों तक किसान सम्मान निधि का लाभ देकर करी। प्रधानमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में जो सबसे पहला काम किया, किसान सम्मान निधि की पत्रावली पर हस्ताक्षर करने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 20,000 करोड़ की पहली किस्त जारी की है। वहीं ग्रामीणों की आवास की चिंता करते हुए 3 करोड़ आवास देने का संकल्प मोदी सरकार ने लिया है। वहीं किसान सम्मान निधि को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है, क्योंकि हमारी सरकार का मानना है कि अगर किसान मजबूत होगा, अन्नदाता मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। प्रदेश में 24 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली च। यात्रा खूण हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर ली। शनिवार खूण प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यापारियों और तीर्थ यात्रियों को दगड़ बैठक करी। मेले का सफल संचालन तय लेकर चर्चा करी। ये मौका पर व्यापारियों ने कांवड़ मेले के दौरान हर की पैड़ी के आसपास लगने वाला जाम से निपटने का सुझाव दिए। बैठक में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ियों और स्थानीय व्यापारियों के बीच होने वाला विवादों को समय रहते सुलझाने खूण लोगों से सहयोग की अपील कैरी। जिलाधिकारी ने कांवड़ मेला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ीकरण और स्थानीय लोगों तक राहत पहुंचाने को निर्देश दिए। गौरतलब कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में कांवड़ हरिद्वार गंगा जल लेना खूण पहुंच दिन, जैका चलदा क्षेत्रों में जाम की स्थिति बनी रेंद। चमोली जिले के बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले के मंगलौर सीट पर 10 जुलाई खूण मतदान होलू। नामांकन की अंतिम तिथि समाप्त हुई गया और भूल नामांकन पत्रों की जांच करे जाली। 26 जून नामांकन वापसी की अंतिम तिथि च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये महीने की 30 तारीख खूण आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपना विचार साझा करला। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होली। श्री मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद यू पहलू मन की बात कार्यक्रम होलू। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 के माध्यम से कार्यक्रम खूण अपना विचार और सुझाव दे सकते। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम पर ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते। 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों तक कार्यक्रम शामिल करे जालो। यो कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचा नेटवर्क आकाशवाणी समाचार को वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होलू। यो आकाशवाणी समाचार DD न्यूज PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहलू। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण का तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम प्रादेशिक भाषाओं में भी करे जालो। मौसम। अब एक नजर मौसम पर। राजधानी देहरादून समेत राज्य का कुछ स्थानों पर दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई, जबकि अन्य हिस्सों में बादल छाया रहे। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज करे गया, जैसे लोगों तक गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज प्रदेश का अधिकांश जिलों में कखी कखी आकाशीय बिजली चमकना और तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी करी। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भोल बटे 26 जून तक भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट जारी करी। विभाग चेतावनी थे देखते हुए संबंधित जिला प्रशासन थे सतर्क रहना खूण बुले गया। दगड़म संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मशीन तैनात करने का निर्देश दिए गए। ये का अलावा चारधाम यात्रियों से मौसम पूर्वानुमान देखी की यात्रा करने की अपील करो। बारिश होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की सलाह दी गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। 18वीं लोकसभा को पहलू सत्र भोल बटे शुरू होने च। पहला दिन नवनिर्वाचित सदस्यों शपथ दिले जाली। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह थे पद से हटे गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को आय बढ़ाना खूण प्रतिबद्ध और मौसम विभाग ने भोल बटे 26 जून तक नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी वर्षा को ऑरेंज अलर्ट जारी करी। एका दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार कोई बुलेटिन समाप्त होंदु।